हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स स्टैटिक फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे। चैप्टर 2 है और इसमें जो है ना कि एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक देख चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है चैप्टर 2 उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें दिया हुआ है जो प्रूव करना है हमको tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई है 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका LHS हो गया और यह हो गया RHS। देखिए हम लोग RHS से ही इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। RHS में है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई में है 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। जैसा कि एक फॉर्मेट हम बताए हुए थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग पुट करते हैं एक्स की जगह पर tan थीटा, ठीक है ना। ताकि एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लगा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर रहता तो हम लोग tan पुट कर देते। तो स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे कि एक्स के जगह पर जो पुट करेंगे वह tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एक्स की जगह पर जैसे ही tan स्क्वायर पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अब बाई में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर और यह cos 2 थीटा पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर रखेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है cos 2 थीटा के, यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं cos इनवर्स cos x होता है, उसी प्रकार से 1/2 यहाँ जो 2 थीटा है x की जगह पर, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे था x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट x इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा और tan को इस तरफ लाएंगे तो tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स रूट एक्स, तो यह हो जाएगा LHS। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, लेकिन इसमें एक दिमाग लगाना था कि यहाँ पे पुट क्या करेंगे, तो ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए हैं कि एक्स के जगह पर tan स्क्वायर थीटा, देखिए इसी से रिलेट करके हम लोग ये जो बताए हैं फॉर्मेट, यह फॉर्मेट यहाँ यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इसी से रिलेट करके हम लोग पुट किए हैं एक्स के जगह पर tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कभी कभी, जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक है ना। अगर आप पुट करने आपको अच्छा तरीका से आता है तो क्वेश्चन बनाने आपको इनवर्स फंक्शन में बनाने तो बहुत अच्छा तरीका से आ सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स है, बाई में है √1 प्लस साइन एक्स और माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। लाना है आपको x/2, ठीक है ना। तो यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह हम आपको VVI लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन, इससे आगे भी एक क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप लोग अच्छा से क्या करिएगा कि 1-2 बार बनाइएगा और याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ना कि इस तरह क्वेश्चन है तो हम लोग इसमें परिमेयीकरण करते हैं, रेशनलाइज करते हैं ना। हम लोग चलेंगे LHS से, cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स है और 1 माइनस है साइन एक्स बाई √1 प्लस में है साइन एक्स और 1 माइनस में है साइन एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे इसमें रेशनलाइज, है ना। रेशनलाइज में आप लोग जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हम लोग साइन चेंज करते हैं और उसे से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी √1 प्लस में हो जाएगा साइन एक्स और माइनस के जगह प्लस लिखेंगे, फिर 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइड भी इसी से करेंगे, √1 प्लस में हो जाएगा साइन एक्स और फिर हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। इस तरीक़े से cot इनवर्स है, देखिए इसको पढ़ेंगे a प्लस बी गुने a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी √1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और बाई में भी यहाँ पे इसको हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक फार्मूला आप लोग जानते होइएगा, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ईजी फार्मूला है। उसी पे इसको हम लोग लगाएंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर है 1 प्लस साइन एक्स और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा साइन एक्स माइनस फिर हो जाएगा बी स्क्वायर,
तो बी के जगह पर है 1 माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी 1 माइनस हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। अब कॉट इनवर्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। फिर होता है बी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 1 माइनस हो जाएगा साइन एक्स। 2ab होता है तो ए के जगह पर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और बी के जगह पर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। बाई में देखिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो होगा ही 1 प्लस साइन एक्स, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और प्लस में हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ साइन एक्स प्लस में है, साइन एक्स माइनस इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कॉट इनवर्स 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ तो 2 है ही, रूट दोनों पे है तो एक साथ हम लोग रूट कर देते हैं, है ना। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और फिर हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा साइन एक्स बाई, और 1 प्लस में है 1 माइनस में कैंसिल हो गया, साइन एक्स और साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है ना, इस तरीक़ा से। अब कॉट इनवर्स 2 तो है ही यहाँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बाई में हो जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है ना। तो कॉट इनवर्स दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 बाई में भी है तो ये हट जाएगा, है ना, ऊपर से भी 2 कैंसिल होगा, कॉमन होगा, नीचे से ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स। देखिए यहाँ एक स्टेप हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं, आप ध्यान दे सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको हम लोग हटा दिए हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कॉस एक्स होगा और बाई में हो जाएगा साइन एक्स। जैसा कि हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस में कॉस एक्स, यह होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक उसी प्रकार से साइन एक्स का भी फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, उसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया और कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कॉट इनवर्स कॉस बटे साइन कॉट होता है तो कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स होता है तो एक्स होता है, यहाँ एक्स बाई 2 है, हो जाएगा एक्स बाई 2 जो कि हमारा RHS आ गया, ठीक है ना। यही बात हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। तो क्या करना है ना कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपका सोल्यूशन हो गया है, इसको आपको कम से कम 1-2 बार बनाना है, बनाइएगा। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स है, बाई में है रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स है, और इक्वल टू में हमको लाना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। ये हमारा LHS हो गया और लाना है हमको RHS, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं LHS से। LHS में है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस में एक्स और 1 माइनस एक्स, बाई में है रूट अंडर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस में है एक्स, ठीक है ना। इस तरीक़े से हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए यह जो है ना कि फॉर्मेट पे लाने के लिए यहाँ जो है ना कि एक फॉर्मेट होता है, इसमें 1 माइनस एक्स है और बाई में है अगर 1 प्लस एक्स, हो सकता है कि 1 प्लस एक्स ऊपर हो और 1 माइनस एक्स बाई में हो, ठीक है ना। तो इस तरह का फॉर्मेट में हम लोग पुट करते हैं कॉस थीटा, पुट करते हैं एक्स इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा पुट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा तो फॉर्मेट नहीं है, आधा फॉर्मेट है, यानी कहीं पे 1 प्लस एक्स है कहीं पे 1 माइनस एक्स है, फिर भी हम लोग पुट यही करेंगे कॉस थीटा, ठीक है ना, या कॉस 2 थीटा को पुट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कॉस 2 थीटा पुट करते हैं जहाँ जहाँ एक्स है, ठीक है ना। तो पुट करेंगे एक्स के जगह पर कॉस 2 थीटा। अब कॉस को लाएंगे हम लोग इस तरफ LHS में तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, 2 को भी ले जाएंगे तो 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा। बाद में हमको कहीं अगर लिखना पड़ेगा थीटा के जगह पर तो वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है tan इनवर्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, एक्स के जगह पर रखेंगे कॉस 2 थीटा और 1 माइनस फिर एक्स है, एक्स के जगह पर हो जाएगा कॉस 2 थीटा और बाई में हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, एक्स के जगह पर हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से हम लोग इसको क्या किए हैं कि जहाँ जहाँ एक्स था उसके जगह पर कॉस 2 थीटा रख दिए हैं। और जैसा कि हम लोग फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखे थे थीटा का था, लेकिन थीटा की जगह पर कॉस 2 थीटा भी है तो वही होता है, एंगल हाफ हो जाता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा
2 cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ थीटा रहता तो थीटा बाई 2 होता, 2 थीटा है तो थीटा हो गया। अगर माइनस में है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस इतना ही सा अंतर है कि प्लस रहता है तो कॉस स्क्वायर हो जाता है, माइनस रहता है क्या हो जाता है साइन स्क्वायर। बाकी फॉर्मेट सेम है, देखिए 1 है तो 1, कॉस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो 2 थीटा का जगह पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो इसके जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। tan इनवर्स यहाँ पे जो है ना कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 जो है ना रूट में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं है। 4 रहता तो 2 हो जाता, लेकिन 2 है तो रूट में ही रहेगा, रूट 2 रहेगा, लेकिन यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा रूट 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 कॉस थीटा, और फिर हो जाएगा रूट 2 और फिर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीक़ा से हो जाएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। tan इनवर्स, देखिए ऊपर भी रूट 2 है और नीचे भी रूट 2 है, रूट 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो बच जाएगा कॉस थीटा और माइनस में हो जाएगा साइन थीटा और बाई में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। और इस तरह का फॉर्मेट रहता है ना, तो यहाँ पे जो रहता है ना उसी से हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, है ना। तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, और कॉस थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, फिर साइन थीटा में भी डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, यहाँ पे तो साइन थीटा है डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, और फिर है साइन थीटा और डिवाइड हो जाएगा कॉस थीटा से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ साइन थीटा बाई में था कॉस थीटा, या कैंसिल सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा ही था, कॉस थीटा था और बाई में है कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और tan इनवर्स यहाँ तो 1 हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा जानते हैं कि tan थीटा होता है, और 1 प्लस में हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे कि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a और माइनस में होता है tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी फार्मूला को हम लोग इसमें सेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 1 है तो 1 की जगह कुछ ऐसा वैल्यू लिखेंगे जो tan का हो, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1 कितना का वैल्यू होता है, 1 होता है tan π/4 का, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, माइनस में हो जाएगा tan थीटा और 1 प्लस यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 की जगह पर लिखेंगे π/4 इंटू tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको a पढ़ेंगे, इसको b, फिर इसको a या इसको b, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है tan a माइनस b। तो यहाँ तो tan इनवर्स हो ही जाएगा, और a की जगह पर है π/4 माइनस b की जगह पर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे tan भी होगा, tan a माइनस b होता है, तो a की जगह हो जाएगा π/4 और माइनस b की जगह हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। अब हुआ, जैसा कि हम जानते हैं tan इनवर्स tan x, तो x होता है, यहाँ पे x की जगह है π/4 माइनस थीटा, होगा π/4 माइनस थीटा, तो π/4 तो रहेगा ही, और माइनस थीटा, थीटा की जगह पर लिखेंगे हम लोग, थीटा का वैल्यू निकाले थे, थीटा का वैल्यू था tan 1/2 और कॉस इनवर्स x था, ठीक है ना, तो लिख दिए हैं, और यही हमारा RHS है, ठीक है ना। तो यह हो गया RHS, यही बात हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन और भी आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।